नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात अब बिहार की करेंगे। दरअसल जमानत के बाद लालू प्रसाद अब वापस से अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जेल से बाहर आते ही लालू प्रसाद ने 9 मई को वर्चुअल मीटिंग का आह्वान किया है। इस वर्चुअल मीटिंग में चर्चा की और इससे बिहार की राजनीति अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। वर्चुअल मीटिंग पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 9 मई को 2 बजे दिन में आरजेडी के सभी माननीय विधायकों के साथ और जो पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे आरजेडी के, जिनको हराया गया, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उपस्थित रहेंगे। जी किस तरह से सरकार इस संकट काल में, आपदा के समय में, इस महामारी में फेल साबित हो रही है। डबल इंजन की सरकार का ऑक्सीजन खुद ही समाप्त हो गया है। ये जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। चारों ओर त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोई सुविधा सरकार जनता की मदद नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और कोई मांग भी नहीं कर रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता करे। नेता विरोधी दल श्री मोतिहारी शहर में मोतिहारी के जिलाधिकारी सब्जी की होम डिलीवरी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 और लॉकडाउन के दृष्टिगत सब्जी का होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सब्जी की आपूर्ति बिहार राज्य सब्जी फेडरेशन के ई कॉमर्स स्कीम के तहत तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा शहर में सब्जी को होम डिलीवर किया जा रहा है। बता दें कि महामारी के इस दौर में होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को घर बैठे किसानों के खेत से फ्रेश सब्जी सीधे तौर पर प्राप्त हो सकेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आप www.tarkarimart.in पर विजिट कर अपना ऑर्डर दे सकेंगे। ऑर्डर प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर आपको सब्जी प्राप्त होगी। अगर ऑर्डर अकाउंट 300 से ऊपर हो तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, अन्यथा 30 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा। इस अवसर पर संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नयन प्रकाश, संघ के अध्यक्ष श्री अमित कुमार शुक्ल एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग यूनियन के द्वारा, जो मोतिहारी में इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है, सहकारिता विभाग के माध्यम से इस लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन सब्जी जो है, फ्रेश सब्जी जो है बेचने का उपक्रम स्टार्ट किया है। पटना में भी ये शुरू हुआ है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए लोगों को दिक्कत नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, फ्रेश सब्जी मिले, किसानों को लाभ मिले, इसके साथ साथ ही जो है वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू फॉर मनी जो है, जो कस्टमर है उसको भी मिले, क्योंकि यहाँ पे 21 तरीके की सब्जियाँ ये दे रहे हैं। अपने वेबसाइट पे डाला। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मनीष सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मोतिहारी में अब जो ई कॉमर्स के तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च किया गया और इस वेबसाइट के माध्यम से कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी ये सब्जियां की जाएंगी, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने लंबे समय का ये अंतराल बताया जा रहा है कि उन्हें फ्रेश सब्जियां मुहैया कराई जा पाएंगी, और इसकी गारंटी क्या होगी कि ये शुद्ध है? जी बिल्कुल सुरभि, क्या किया गया है कि 30 रुपए डिलीवरी चार्ज में सब्जियां जो है सो ऑर्डर किया जाएगा उसका ऑनलाइन, और सीधे खेत से, बिल्कुल खेत से ताजी सब्जियां घर तक उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने आज साफ साफ निर्देश कर दिया है कि जो भी सब्जियां हैं वो खेत से ही जाएंगी, सीधे घर पे जाएंगी। और जो तो मनीष, आपने कहा कि सीधे खेत से ही घर तक सब्जियां पहुंचाने का काम किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि अगर ई कॉमर्स के थ्रू इस सब्जियों को डिलीवर किया जा रहा है तो लोगों में एक आशंका सी पैदा हो जाती है कि क्या पता इसमें कलर न मिलाया गया हो, क्या पता ये शुद्ध है या नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भरोसा कैसे दिलाया जा सकेगा? तो लगता है हमारा संपर्क मनीष से टूट गया है।
तो मोतिहारी की खबर आपको बता रहे थे, जहां पर अब होम डिलीवर किया जाएगा सब्जियों को और ई-कॉमर्स के माध्यम से ही इसका इस्तेमाल करके एक वेबसाइट लॉन्च की गई और इस वेबसाइट पर रजिस्टर करते ही आप अगर 300 तक की सब्जियां खरीदते हैं तो फ्री डिलीवर किया जाएगा इन सब्जियों को, और अगर 300 से कम में खरीदारी आप करते हैं तो 30 रुपए आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। वहीं समस्तीपुर में नीतीश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत लोगों के घरों तक नल जल योजना की पाइप और नल लगाने का तेजी से काम किया, लेकिन बिहार में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जब स्थानीय मुखिया जगन्नाथ शाह से गुहार लगाई और सवाल पूछा तो मुखिया जी आग बबूला हो गए, साथ ही कुदाल उठाकर सवाल पूछने वाले को मारने दौड़ पड़े। आपको बता दें कि पानी को लेकर सवाल पूछने वाले व्यक्ति पर मुखिया की ओर से कुदाल से हमला करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वहीं बेगूसराय में लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस अब आम नागरिकों से सख्ती से पेश आ रही है। शहर में सड़क पर घूम रहे बेपरवाह लोगों पर पुलिस प्रशासन ने खूब डंडे बरसाए, साथ ही कई युवकों को उठक बैठक भी करवाया गया। पुलिस की सख्ती इस कदर देखने को मिल रही है कि महिलाओं के ऊपर भी पुलिस का कहर बरस रहा है। तो बेगूसराय की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहां पर पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाती हुई नजर आ रही है। जो लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे उठक बैठक करवाया जा रहा है, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। महिलाओं पर भी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लाठियां भांजी जा रही हैं, जो महिलाएं बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। तो ये सख्त रुख अपनाया जा रहा है पुलिसकर्मियों की तरफ से, ताकि बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके। लेकिन फिर भी आम जनता की तरफ से अब भी ये देखा जा रहा है कि बेवजह वो अपने घरों से निकलते हैं, बिना मास्क के निकल जाते हैं, या फिर कोई कार्य नहीं होता तब भी वो घरों से बाहर घूमने के बहाने निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर लॉकडाउन जारी है। वहीं मनेर और बेहटा इलाके के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। मनेर में दुकानदार दुकान को खोल रहे हैं तो उससे बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, और ऐसे में बेहटा में लोगों में सुधार नहीं होने के बाद पुलिस पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों और दुकानें खोलने वाले दुकानदारों को प्रशासन ने चेतावनी दी है, और जब लोग नहीं माने तो मनेर और बेहटा में लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाइक पर घूमने वाले सहित दुकानदारों को प्रशासन ने सख्त होकर लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा। राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन जरूरी सेवाएं और शादी श्रद्धा के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास भी निर्गत कराने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बिहार सरकार ने सर्विस ऑनलाइन पोर्टल पर ई पास निर्गत करने की व्यवस्था की गई, जिसमें लॉकडाउन के तीसरे दिन 4000 से अधिक ई पास निर्गत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। इसी कड़ी में जिला नियंत्रण कक्ष पटना के अपर प्रभारी सनी सौरभ ने बताया कि ज्यादा संख्या में लोगों के द्वारा ई पास का आवेदन दिया गया, जिससे ई पास निर्गत करने के कार्य में समस्या उत्पन्न हो रही है। मेडिकल फैसिलिटी निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोगों को ई पास की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के आदेश के अनुसार ही उन्हें सड़कों पर निकलने की छूट है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आवेदन दे रहे हैं, जिस कारण से जरूरतमंद लोगों को पास निर्गत करने में देरी हो रही है। कल का आंकड़ा था, कभी का बताया था? अभी हम लोग इतना प्रोसेस किए, उसके बाद इतना ये कोविड पेशेंट हो गया है। रिपेयर सर, हाँ आदि से हो गया। कल का आंकड़ा था, कभी का बताया था? अभी हम लोग इतना प्रोसेस किए, उसके बाद इतना ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि पहले दिन हम लोगों ने लगभग 1200 से अधिक आवेदन हमने देखा, और अभी तक तीसरा दिन है और 4000 से अधिक आवेदन हमारे यहाँ आ चुके हैं। और लोगों के अलग अलग प्रयोजन से आवेदन आते हैं। जहाँ तक है कि शादी और श्राद्ध है तो जैसे आवश्यक कार्य है
लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ उन्हें निकलना इतना अत्यावश्यक नहीं है, फिर भी वो लोग आवेदन करते हैं, तो उस जगह हम लोग रोक रहे हैं। फिर कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे हर चीज़ के लिए पास चाहिए। मेडिकल रीजंस के लिए हम लोग पास इशू नहीं करते कि मेडिकल रीजन परमिटेड एक्टिविटी है, तो हमें ये समझना होगा कि वो परमिटेड एक्टिविटी के अंदर आता है कि नहीं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में 40 बेड का कोरोना मरीजों के लिए एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जहां जिला अधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। सदर अस्पताल में महिलाओं के प्रसव के लिए आधुनिक सुविधा युक्त बने मातृ शिशु अस्पताल को खाली कराकर इसकी शुरुआत की गई। अब एक बार फिर महिलाओं का महिला वार्ड में इलाज होगा। अब नए वार्ड में कोरोना मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। इसी कड़ी में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि कोविड अस्पताल को पहले चरण में 40 बेड के साथ इसे शुरू किया गया था। प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित का इलाज करने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ है और चिकित्सकों का भी यहाँ रोस्टर तैयार किया जा चुका है। पीएचसी से मेडिसिन विशेषज्ञ की टीम बुलाई गई है। अब कोरोना अस्पताल में 10 से अधिक डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। बता दें कि जिला के ही सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, इसलिए यहां भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर जो MCH विंग था, यहाँ पर ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट का स्थापन किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको, यद्यपि MCH था लेकिन हम लोगों ने इसको कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया है ताकि ऑक्सीजन प्लांट का भी पूरा सदुपयोग हो सके और एक बेहतर तरीके की यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाएगी। और सभी पेशेंट से भी मेरा ये अपील रहेगी कि बिल्कुल निसंकोच निसंदेह यहाँ काफ़ी बेहतर सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। तो बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार के तरफ से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सड़क पर उतरे और पूरे शहरी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। सावन या पानी से धोते रहे। तो कोरोना से बिहार की स्थिति काफी बदतर नजर आ रही है। रोज हजारों की संख्या में मरीज पॉजिटिव हो रहे हैं और अकेले ही राजधानी पटना में 2 से 3 हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिसके कारण जांच में काफी कमी आई है। पटना के गार्डियर हॉस्पिटल में जहां जांच के लिए भीड़ लग रही है, वहां आज स्थिति यह है कि भीड़ नदारद हो गई। तो पटना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की जिंदगी की जंग जारी हो और ऐसे में लगातार अस्पतालों के बाहर भीड़ भी देखने को मिलती थी। लेकिन जब से एक नए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ अस्पतालों से भीड़ में कमी भी देखी जा रही है। और ऐसी एक तस्वीर पटना से आपको दिखा रहे हैं, इस अस्पताल के बाहर जहां पर लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम देखने को मिलता था, अब यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग देखे जाते थे, अब उनमें कमी आई है और पॉजिटिविटी रेट जो बताई जा रही है वो बढ़ रही है, क्योंकि
जो संक्रमित मरीज थे उसमें से कई ऐसे लोग भी बताए जा रहे हैं जो कि रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन अब जो डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे, इस वजह से इस अस्पताल से भी लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं बिहार में लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए छपरा सारण के डीआईजी मनु महाराज सड़कों पर उतरे। वहीं शहर में लॉकडाउन का पालन नहीं होता देख डीआईजी ने छपरा के सड़कों पर काफी गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराया। आपको बता दें कि डीआईजी शहर के भगवान बाजार से निकलते हुए दरोगा राय चौक बस स्टैंड, जगदम कॉलेज ढाला से होते हुए कचहरी पुल के पार बाजार समिति के तरफ सड़कों पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराते नजर आए। तो छपरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कैसे देखिए जो पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में वो मुआयना कर रहे हैं और तमाम ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं, चाहे बाजारों की बात की जाए या फिर जहां से ट्रांसपोर्ट पूरा चलता है उस इलाके की बात की जाए, जहां बस स्टैंड पर भी लोगों की भीड़ अगर देखी गई तो वहां पर भी लोगों को ये हिदायत दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और ऐसे में ही जायजा लेते हुए नजर ये पुलिसकर्मी आ रहे हैं। और पुलिस वालों की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि बिहार में जब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है तो संपूर्ण तरीके से जो पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ है संपूर्ण तरीके से इसका पालन भी किया जा सके। और इसी वजह से लगातार ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जायजा लेने के लिए खुद अब उच्च अधिकारी जो पुलिस कर्मियों के बताए जाते हैं, एसपी, डीएसपी या फिर हम डीएम की ही बात क्यों ना कर ले, वो भी अब जमीनी स्तर पर उतर करके इलाकों का जायजा लेते हैं कि लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का भी धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को देखा जाता है तो तुरंत एक्शन पुलिसकर्मियों की तरफ से लिया जाता है। तो यहाँ डीआईजी खुद जमीनी स्तर पर उतर करके उन्होंने नियम का पालन कराना लोगों से ज़्यादा बेहतर समझा और डीआईजी जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों को यह हिदायत देते भी नजर आए कि बिना मास्क के और बिना कोई कार्य के घरों से अपने बाहर ना निकले। तो बिहार में सरकार ने 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, इसके बाद भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। सुबह होते ही दुकानदार अपनी दुकान खोलकर दुकानदारी करते नजर आते हैं। और ताजा मामला समस्तीपुर से है, जहां जिले के नगर थाना की पुलिस ने शहर के मारवाड़ी बाजार, बसंत मार्केट सहित अलग अलग क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। नगर थाना अध्यक्ष अरुण राय के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने समस्तीपुर बाजार में खुली कई दुकानों को बंद करवाया और वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बसंत मार्केट के 6 दुकानों को सील कर दिया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग सरकार ने जारी गाइडलाइंस का पालन करें, अन्यथा पालन नहीं करने वालों पर जिला प्रशासन की टीम को न चाहते हुए भी सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। वहीं सीओ धर्मेंद्र पंडित ने 11 बजे के बाद दुकान खुला देखने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा और पूरे देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी के साथ इसका असर रेल जगत पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई पैसेंजर ट्रेन भी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है और इसका असर रेवेन्यू पर भी देखने को मिल रहा है। 7 तारीख से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या कोविड लेकर के ही है। ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। और कितने ट्रेन है सर? अभी तो अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है। पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाली। तो बिहार में लगे लॉकडाउन के कारण बाहर से राज्य में आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य वापसी की कड़ी में शेखपुरा पहुंचे यात्रियों को स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल पा रही है। गाड़ी के अभाव में यात्रियों को तेज धूप में पैदल ही लंबा सफर तय करना पड़ रहा है।
पैदल सफर करने के कारण यात्रियों का यात्रा करने में ज्यादा समय घर से बाहर रहना उनके संक्रमित होने के खतरे को बढ़ा रहा है। मुंबई रक्सौल वाया सीतामढ़ी पहुंचने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन के इंतजार में घंटों पहले से ही राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अलावा जिला प्रशासन की टीम पूरी व्यवस्था के साथ स्थानीय रेलवे स्टेशन पर तैनात दिखी। पर ट्रेन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके सामने प्रशासन की सारी व्यवस्था नाकाफी दिखी। आधा घंटे बीतने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्री घेरे को तोड़ते हुए सैकड़ों की तादाद में बिना कोविड टेस्ट कराए स्टेशन से भागते नजर आए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी अपना मोर्चा संभालते हुए भाग रहे कुछ यात्रियों को रोकने में सफल रहे, जिनका टेस्ट कराने के बाद सभी नेगेटिव पाए गए। तो सीतामढ़ी की तस्वीरें देखिए कि कैसे लोगों की कतार यहां देखी जा सकती है। दरअसल ये उन यात्रियों की कतार है जो कि प्रवासी मजदूर है और ये अपने घरों को वापस लौट रहे थे, तो इनके टेस्टिंग के लिए इन्हें स्टेशन पर रोका गया था। लेकिन जैसे ही ये भीड़ देखी गई लोगों की, तो ये कोशिश की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर भीड़ भारी मात्रा में देखी गई। यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे ही पुलिस की नजर वहां से हटी, कुछ यात्री वहां से फरार होने में कामयाब रहे, वो वहां से तुरंत ही निकल गए बिना टेस्ट करवाए। तो मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ नीतीश सरकार लॉकडाउन लगाकर कोरोना को हराना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लोग सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना काम के लोग घर से बाहर निकलना छोड़ नहीं रहे और लोगों से पूछे जाने पर लोगों के पास से कोई जवाब नहीं मिल रहा। लोग मास्क पहनना भी उचित नहीं समझ रहे। बता दें कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र में गश्ती टीम ने न घूमने की वजह से आज यहां लोग इस कोरोना की बढ़ती महामारी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पता नहीं इस पर प्रशासन की आंखें कब खुलेगी। वहीं दूसरी तरफ टेम्पो वाले सवारी लेकर ओवरलोडिंग कर रहे और ऐसे में पूछे जाने पर कोरोना मरीज बताकर चकमा देकर भागने में सफल साबित हो रहे हैं। छेना बना रहे हैं, रसगुल्ला बना रहे हैं, बिना मास्क के बना रहे हैं। ठीक है चलिए बिना मास्क के बनी। तो वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन की शुरुआत की है। इस सामुदायिक किचन में 2 वक्त का भोजन जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क कराया जा रहा है, जहां जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का जांच कराने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसपी नीतिशा गुड़िया पहुंची। ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है और जल्दी ही 1 हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।